Hello, friends. Welcome once again to the Ask the Counselor episode. Yes, one more episode of Ask the Counselor. But today I have come up, with a very, you can say, important topic. Because, see, even the new education policy talks about academic pressure. The academicians all over the country, jitne bhi hain, and they talk about change in the syllabus. I'm not going for any political views. What I mean to say is the academic pressure. They talk about intense competition in the education sector for the students. Or many times unfortunate incidents happen and students commit suicide. And even though many NGOs, voluntary organizations are making efforts, even I would say CBSE has come up with a helpline. The counselors are being made mandatory in schools to help students. So the steps are being taken every day. But yes, they are not enough. So if all those teenagers, parents, if they are watching this video today, I would want to, discuss like 6 steps to deal with this academic pressure and intense competition. कि आप लोग अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि क्या हम खुद कुछ गलती कर रहे हैं, गलती करने में वो स्टूडेंट खुद भी हो सकता है जो कि बाद में बिकॉज उसका टेकिंग कमिटिंग सुसाइड इज लाइक दैट इज एन एक्सट्रीम स्टेप. बट बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं या बातचीत करना छोड़ जाते हैं और उनके दे हैव डिफरेंट सिम्टम्स, राइट? एंड एवरीबडी डील्स इन अ डिफरेंट मैनर. तो क्या हो सो दैट वी कैन ओवरकम or this academic pressure, this competition, shouldn't play a spoil sport in our lives. तो as step 1 की बात करते हैं, तो I would say we must set realistic goals and focus on personal growth. अब आप सोचिए, let's say because हमारे यहाँ मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई होती है. अब किसी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट फेल हो गया, लेट्स उसके 25%, 30% आए. अब नेक्स्ट एग्जाम में वो अपने लिए गोल सेट कर ले 85% और 90% के नहीं. ऑब्वियसली देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हायर दी बेटर. बट जो उसकी आज सिचुएशन है और जो वो एम कर रहा है इन द नेक्स्ट एग्जाम, वो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक नहीं. जो बच्चा 25-30% ला रहा है, उसका पहला गोल होना चाहिए कि अगले एग्जाम में मैं पास हो जाऊं. या चलिए वो थोड़ा सा और एफर्ट करेगा, 50% ले, और अपनी डेली रूटीन को वो थोड़ा सा एडजस्ट करे, चीजों को देखे जिससे कि वो चीज सही हो. और प्लस साथ ही साथ सिर्फ पढ़ाई नहीं, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी ध्यान दे. अब देखिए, पर्सनल ग्रोथ बहुत हद तक भी से लाइफ स्किल्स के साथ जुड़ी हुई. हमारे स्कूल्स में कई बार एक सब्जेक्ट शुरू किया गया जी, वैल्यू एजुकेशन. लेकिन हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि वो वैल्यू एजुकेशन का सब्जेक्ट स्कूल में कितना सीरियसली लिया जाता है, या फिर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स
कितना सीरियसली लेते हैं, प्लस वो कभी कभी रिलीजियस एजुकेशन का टच ले। मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि हम स्कूल्स में स्टूडेंट्स को सिखाएं कि फोकस कैसे इंप्रूव किया जाता है, उस तरह की वर्कशॉप्स हों। हम स्टूडेंट्स को सिखाएं कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं। हम देखते हैं स्टूडेंट्स कई बार जो थोड़े से अच्छे हैं वो अपने आप मैनेज करते हैं, कई बार वो फ्रेंड से, टीचर से या अपने ट्यूटर से पूछ रहे होते हैं, सर मेरा टाइम टेबल बना दो, मेरा टाइम टेबल बना दो। दे फॉरगेट कि टाइम टेबल उनके लिए शेड्यूल कोई और नहीं बना सकता, वो उनको खुद ही बनाना है। बट क्या कोई उन्हें सिखाता है? नहीं। और कहीं ना कहीं शायद हमारे टीचर्स भी अनट्रेन्ड है उसके बारे में। तो इस तरह की चीजें हैं अभी। और मैं बात कर रहा हूं लाइफ स्किल्स। पैसा कमाना और पैसे खर्च करना, ये दो अलग अलग बातें, राइट? लेकिन क्या पैसे को मैनेज करना हमारे स्कूल में सिखाया जाता है? बट एज एडल्ट्स कौन इस बात को एक्सेप्ट करेगा या इस बात को डिनाई करेगा इनफैक्ट कि ये एक नेसेसरी स्किल नहीं है जो हर बच्चे को होनी चाहिए? फाइनेंसेस को मैनेज करना केवल कॉमर्स के स्टूडेंट्स का तो काम नहीं, वो तो सबका है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो पर्सनल ग्रोथ के साथ अटैच होती है। देन कमिंग टू स्टेप नंबर 2, जो इसका कहने को मैंने पर्सनल ग्रोथ में भी इसको टच कर लिया कि भाई वी मस्ट मैनेज टाइम इफेक्टिवली एंड प्रायोरिटाइज टास्क। तो ये कुछ ना कुछ हमारे, इनफैक्ट दैट इज पार्ट ऑफ आवर टाइम मैनेजमेंट ओनली। एग्जाम्स आते हैं, जब एग्जाम्स नहीं है तो बहुत सारे बच्चे अपने डेली रूटीन को एक अलग तरीके से जीते हैं। एग्जाम आ जाते हैं तो वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई में ही जुट जाते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो इस टेक्निक को सीख जाएं, टाइम को मैनेज करने की, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करने की, तो एग्जामिनेशन के दिनों में भी उनको अपना डेली रूटीन चेंज करने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। एंड दे कैन हैव टाइम फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट इवन ड्यूरिंग द एग्जाम्स। और फिर बात यह भी है ना कि हम पढ़ाई को बोरिंग क्यों करें? हम पढ़ाई को ये क्यों कहें कि वो एक हवा है, हमें उससे डरना चाहिए, रिजल्ट नहीं आया तो ये। तो अगर ये कुछ छोटे छोटे ट्वीक्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में करेंगे तो दैट हेल्प्स इन अ ह्यूज वे, राइट? देन step number 3, that is we should seek support from or guidance from teachers, parents, counselors। मिलिए जाए। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, लोग सवाल नहीं करते, करने चाहिए। डाउट्स हैं मन में, अपने आप ही घुलते रहते हैं। या फिर अ चाइल्ड को लगता है कि हिज फ्रेंड इज मोर अप्रोचेबल, और वो इस बात में भूल जाता है कि भाई वो दोस्त भी तो उसी की उम्र का है, वो कितनी अच्छी एडवाइस दे पाए। बट अगर वो अपने टीचर से कंसल्ट करेंगे, अपने पेरेंट्स से करेंगे, अगर स्कूल में काउंसलर है तो स्कूल के काउंसलर्स के साथ करें। और या फिर हमारा एक प्रोग्राम है, आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं टू नो द डिटेल्स। जैसे एक वक्त था, अगर आप लोगों को याद हो, कि हमारा फैमिली डॉक्टर होता था। So we have come up with a program of a family counselor। तो वो स्टूडेंट का आप ये मान के चलिए कि अगर आपने उसको बच्चे के साथ अटैच कर दिया तो, और पेरेंट्स, और ये आज की नीड ऑफ द आवर इसलिए भी होती जा रही है क्योंकि अब हम न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, ठीक है ना? पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था किसी जमाने में, बहुत सारी चीजों के लिए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों का ध्यान रखते थे।
और मदर्स भी हाउसवाइफ्स ज्यादा होती थी। ठीक है, अब ट्रेंड है कि भाई वर्किंग वुमेन भी है। ठीक है, मदर्स आर, अब जो मदर है, वुमन है, आप सोचिए कितना काम करे, कि घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो कहीं ना कहीं हमें उनके ऊपर से भी वो प्रेशर हटाना है कि भाई एटलीस्ट कभी उन्हें लगे कि बच्चा कुछ गलत हो रहा है या प्रोग्रेस सही नहीं हो रही, तो दे हैव एक्सेस टू अ फैमिली काउंसलर, कि भाई वो डायरेक्ट बात करे उससे, दैट काउंसलर इज ऑल्सो अवेयर ऑफ द चाइल्ड, तो इमीडिएट सोल्यूशन मिलेगा और इन अ मोस्ट नोबल मैनर। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोग्राम। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कनेक्ट विद अस, वी विल बी हैप्पी टू गाइड यू थ्रू। देन स्टेप नंबर 4, that we should maintain a healthy lifestyle with regular exercise, nutritious meals, and enough sleep. बच्चे, टीवी को तो इडियट बॉक्स कहा ही जाता है, लेकिन अब बच्चे कई बार उस इडियट बॉक्स से ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम गुजारते। और हाँ, रील्स, वीडियो गेम्स, दे आर एडिक्टिव। देखिए, इंटरनेट एक ऐसी चीज है, इट इज अप टू अस, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। हम उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं या अपनी वीकनेस बनाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर। इंस्टेड ऑफ टेलिंग द किड्स नॉट टू यूज इंटरनेट एंड टेलिंग देम ये आपको बिगाड़ रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट दे मस्ट बी टॉट हाउ टू मेक यूज ऑफ दैट मीडियम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। वो, क्योंकि आप बच्चों को नहीं रोक सकते, रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसका सही इस्तेमाल सिखाने की गाइडेंस बच्चों को मिलनी चाहिए। अब कोविड के दौरान जो है सब लॉक्ड था, तो ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो। पर्सनली आई वुड से इट्स अ ग्रेट वे, लेकिन जो हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं कि अगर बच्चे ने उसके बाद अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो बजाय सही चीजों को समझने के हमने क्या अज्यूम कर लिया, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, ये ऑनलाइन थी ना क्लास, इसलिए। क्यों? जब ऑफलाइन क्लास होती है तो क्या बच्चे फेल नहीं होते? क्या बैक बेंचर्स वाली स्टोरी हमेशा से फेमस नहीं है? तो वही चीज है, उल्टा ऑनलाइन मीडियम में चाहे ग्रुप पढ़ रहा है, बट हर एक स्टूडेंट को ऐसा महसूस होता है कि टीचर की उसको पर्सनल अटेंशन मिल रहा है। और फिर आप सोचिए, अगर ऑनलाइन मीडियम ना हो तो आप घर बैठे दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लेंगे क्या? क्या वो डिग्रीज लेने के लिए पढ़ना नहीं पड़ता? पढ़ना होता है। तो मीडियम इज ग्रेट, बट वी शुड लर्न हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ इट, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाए, और फॉल्स एक्सक्यूजेस के पीछे मत छुपिए। राइट? देन स्टेप नंबर 5, दैट वी शुड एक्सपेरिमेंट विद इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। और जैसे मैं तो कहूंगा कि जैसे अब ये ऑनलाइन मीडियम है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इफेक्टिव स्टडी टेक्निक, एंड वी शुड नो व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर द स्टूडेंट। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे का पढ़ाई करने का, नॉलेज गेन करने का बेस्ट मीडियम क्या है, वो कैसे सीखता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ बच्चे रीडिंग करके बहुत अच्छा सीखते हैं, वो पढ़ते हैं और उन्हें एक बार में याद हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विजुअल मीडियम से सीखते हैं, उन्हें अगर वो कोई यूट्यूब वीडियो देख लेंगे तो उनको वो चीज याद हो जाएगी।
राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं कल एक मूवी देख रहा था, बवाल। यस। अब उसमें जो हीरो है उसे सोशल स्टडीज पढ़ा रहा था और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, और ही वॉज एक्चुअली विजिटिंग दोज प्लेसेस जहां पे वो वर्ल्ड वॉर हुआ था। एंड दैट इज द आई वुड से द बेस्ट वे टू टीच सोशल स्टडीज, टू हिस्ट्री, टू स्टूडेंट्स। क्योंकि आप कहोगे वो टेम्पल है, वो मॉस्क है, वो ग्राउंड है, वो स्टेडियम है, वो आर्टिफैक्ट है, वो म्यूजिक, कुछ स्टूडेंट्स रिलेट नहीं कर सकते। बट इफ दे सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर हम किसी राजस्थान के किसी फोर्ट का ड्रेनेज सिस्टम बच्चों को दिखा रहे हैं, तो अगर वो सिस्टम उसको विजुअली नजर आएगा तो बिल्कुल वो बच्चा याद रखेगा उस चीज। अगर हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि फोर्ट की वो ऊंची ऊंची वॉल्स क्यों बनाई जाती थी, वो आर्किटेक्चर ऐसा क्यों होता था, इफ देयर इज अ व्हाई विद दैट, तब चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। तो वो विजुअल मीडिया। फिर कुछ बच्चे लिखकर देखना पसंद करते हैं, उनको राइटिंग, उन्हें हर चीज पढ़ने के बाद लिखने की आदत होती है, और जब वो एक बार लिख लेते हैं तब उनको याद हो जाता है। तो क्या सिस्टम है, वो हर बच्चे से, कोई बच्चा सेम नहीं, सब बच्चे अलग अलग। तो किसके लिए कौन सी चीज ज्यादा अच्छी चलती है, ये हमें समझना चाहिए और देखना चाहिए। एंड लास्ट, that we should shift our focus from grades to the joy of learning, and we should embrace a growth mindset. Yes, because जो हमें पढ़ाई सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं करनी, नॉलेज गेन करने, और इस बात को समझते सब हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं करते। क्योंकि उसका मैं कुछ हद तक दोष इस चीज का हमारे एजुकेशन सिस्टम को दूंगा, क्योंकि अगर सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर ही एडमिशन होगा तो जॉय ऑफ लर्निंग तो गई ना। सारा जो अटेंशन है वो मार्क्स पे ही चला जाता है। तो यही चीज है, इन सब बातों को देखना समझना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि इन चीजों को अगर हम ध्यान से समझेंगे तो काउंसलर्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट देमसेल्व्स, वो मिलकर एक दूसरे के लिए स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये कंपटीशन उनको चिंता नहीं देगा। अगर आपको, मैं समझता हूँ मेरी बात समझ आएगी, अच्छी भी लगी होगी, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर कुछ और जानना चाहते हैं या कुछ और मेरे से बात करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिख के पूछिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू।